बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो बाकी तमाम जो वर्जन है जी वो मैं आपके साथ एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो मेरे पास सवाल है जी नेक्स्ट वर्जन का, उसमें न्यूरॉन का टाइप्स और उसके फंक्शन जो है उनका ज़िक्र है। तो ये मेरे पास जो है जी न्यूरॉन की टाइप और उसके फंक्शन जो है उसका जवाब जो है वो दिया गया है। इसी तरह इस तरफ जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए जो है वो जवाब दिया गया है। नेक्स्ट जो है जी मेरे पास सवाल वो है जी फंक्शन एग्जांपल लिखे जी रिसेप्टर और इफेक्टर्स की। ये बहुत ज़्यादा मरतबा आया हुआ सवाल है, तो ये मेरे पास जो है उसका जवाब है। नेक्स्ट जो है जी 12वां सवाल, ये मेरे पास नया आया है, डिफ्रोस्टेशन की तारीफ़ करें। तो इसका जवाब जो है वो यहाँ पे ये दिया गया है। तो इसको जो है वो मैं क्लियर करता हूँ जी। ये जो है वो सॉरी यहाँ पे जो है वो जवाब इसका दिया गया है। इसी तरह जो उर्दू मीडियम है उसमें है जी डिफ्रोस्टेशन की तारीफ़ करें। नेक्स्ट जो है जी मेरे पास जो सवाल है वो उन्होंने पूछा है जी कि एक्टिविटीज़ के जो हैं वो इंसानी के एक्टिविटीज़ के जो हैं वो इन माहौल के ऊपर असरात मरतब करें। तो उसका जो जवाब है जी वो मेरे पास है जी आबादी, ज़्यादा आबादी, कटाव वगैरह, ये जो है वो मेरे पास इसका जवाब दिया गया है। आखिरी जो है वो इस पोर्शन का सवाल है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। माहौल के जो है वो इसके ऊपर माहौल के डिफॉरेस्टेशन के माहौल के ऊपर जो है वो असरात मरतब करें। तो ये मेरे पास जो है जी इसका जवाब दिया गया है। तो लास्ट पे है जी मेरे पास सवाल नंबर 13। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है जी, केमिकल रिएक्शन और एग्जांपल का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन का जो है वो सवाल दिया गया है। आखिरी जो है जी सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें जी एडिशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी हमारे पास कल सवाल आया था। एडिशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसका जो है वो हमारे पास क्या जवाब है। लास्ट पे हमारे पास जो सवाल है वो है जी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये भी बहुत ज़्यादा मरतबा आया हुआ है, तो इसका जवाब जो है वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट वर्जन जो है वो देखते हैं। तो इसके पहले जो है वो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट सवाल है उसका जवाब है जी ए स्पाइनल कॉर्ड, ये पहले जो है वो आ चुका है। इसी तरह दूसरा जो है इसका है जी मेरे पास सी, ये भी पहले आ चुका है। तीसरा जो है इसका भी है जी सी, ये भी पहले आ चुका है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद 10 अमीनोसिस है, तो ये भी सवाल मेरे पास पहले आ चुका है जी। इसकी 5 होगी, तो जो 5वां है इसे हम सीज कहते हैं, ये भी हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट सवाल नंबर है जी 6, इसका जवाब जो है वो मेरे पास सी है, ये भी पहले जो है वो आ चुका है। आगे जो सवाल है जी हमारे पास 7वां और 8वां देखते हैं जी। 7वें के अंदर जी इंसानी फ़ायदे के लिए बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जी कैंसर के मरीज़ों का जो है वो इलाज, वो मेरे पास है जी जीन थेरापी। 9वां सवाल जो है उसे ये हमारे पास नया जी फॉसिल फ्यूल को महफूज करना क्यों ज़रूरी है, ये भी सॉरी हो चुका है जी, ये देर से बनते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास सवाल है जी दूध का दही में तब्दील होना, फर्मेंटेशन। अगला वर्जन देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्जन जो है इसमें हमारे पास पहला ही जो सवाल है नव है, जिसका जवाब जो है वो ये दिया गया है। तो दूसरा जो है ये सवाल तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है जी, ये दिया गया है। उसके बाद हमारे पास है जी तीसरा सवाल है दिमाग के 5 हिस्सों के नाम लिखें, ये भी हमारे पास जो है सॉरी अफ़ाल जो है कोई से 5 हिस्सों के अफ़ाल जो है वो आप लिखें। तो ये हमारे पास जो है जी इसका जवाब जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास सवाल वो है 12वां बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल जो है वो आया हुआ है सवाल, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। दूसरा सवाल है जी यानी जो है वो फंक्शन लिखे जी सेहत के शोबे में, तो उसको जो है वो यहाँ पे ये बयान किया गया है। ये पीछे भी सवाल जो था वो हमारे पास आया था। नेक्स्ट जो है जी सवाल उसमें है जी बैक्टीरिया को जीन में कैसे दाखिल किया जाता है, तो ये सवाल है जी हमारे पास यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मरतबा आया हुआ है, इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये दिया गया है जी मुकम्मल तौर पे। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी सवाल नंबर 13, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक मिसाल दें। ये भी सवाल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसका जवाब जो है वो ये दिया गया है। दूसरा जी एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो अभी इसी वीडियो में गुजरा है। लास्ट पे हमारे पास ये भी जो है सवाल जी रूल बैलेंस करने का, ये भी हमारे पास इसी वीडियो के अंदर पहले वर्जन में गुजर चुका है। तो जो इसके एमसीक्यूज़ हैं इसी हिस्से के, उसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है इसका सी जवाब दुरुस्त है। दूसरा एमसीक्यूज़ है इसका भी सी जवाब दुरुस्त है। तीसरा एमसीक्यूज़ है इसका भी सी जवाब दुरुस्त है। चौथा है इसका बी दुरुस्त है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। और जो 5वां है इसका हमारे पास ए जवाब जो है वो दुरुस्त है। बाकी देखते हैं एमसीक्यूज़ वो किस तरह के हैं। तो 5वां जो है इसमें हमारे पास जो है वो ये भी एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीटेड है। 7वां जो है इसका सी जवाब जो है वो दुरुस्त है कि ज़िंदा जानदारों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके दे दिया। 8वां जो है इसे ये भी उन्होंने चेंज किया
है जी इसका डी जवाब दुरुस्त के प्रोडक्ट हम खुराक से हासिल करके मकदार बढ़ाते हैं, तो वो है जी जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए। नामा MCQ है जी हमारे पास, ये अभी इसी वीडियो के अंदर पिछला जो है वो उसी के अंदर जो है इसी के अंदर जो है वो हमारे पास रिपीट हुआ है। 10वां जो है ये हमारे पास MCQ पहले ही रिपीट हो चुका है। तो लास्ट वर्जन है जी हमारे पास जिसमें सब्जेक्टिव आपके साथ पहले शेयर करते हैं जी। न्यूरॉन क्या है, इसके फंक्शन लिखें। तो इसका जवाब है जी हमारे पास ये दिया गया है और इंग्लिश मीडियम में इस तरफ ये सवाल दिया गया है। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो रिफ्रैक्टर और रिफ्रैक्टर्स का जो है वो सवाल इतना ज़्यादा आ चुका है इस वीडियो के अंदर। तो दूसरा जो है वो हमारे पास इसका जो है वो आंसर है जी तीसरे हिस्से में बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट में इसका जो है वो क्या किरदार है। इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये दे दिया गया है जी। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास जो सवाल है उसको हम चेक करते हैं। सॉरी जी, जीन थेरापी ऊपर एक सवाल था। जीन थेरापी क्या है? ये जीन थेरापी जो है जी इसका जवाब जो है वो यहाँ से यहाँ तक दिया जाएगा। तो ये हमारे पास सवाल आ गया इसका। दूसरा सवाल जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे तीसरा देखते हैं जी। तीसरा सवाल इसी वीडियो के अंदर जो है वो रिपीट हो रहा है कि लाइफ सेविंग बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास सवाल नंबर है जी 13। सवाल नंबर 13 के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली जो सवालात हैं ये रिपीटेड हैं कि आपके पास जो है वो केमिकल रिएक्शन कौन की तारीफ़ क्या है जी, और उसका जो है वो आप एक मिसाल के ज़रिए जो है वो वजाहत करें। दूसरा सवाल जो है जी कीमियाई मसावात को बैलेंस करने के तरीके। 3 वर्जन इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तीनों के अंदर ये सवाल आ चुका है। और लास्ट पे जी ये इक्वेशंस हैं जिनको आपने मुकम्मल करके बैलेंस करके याद करना है। तो उम्मीद है कि जी ये वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके MCQs भी शेयर करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला जो MCQs है वो है जी अरेंजमेंट ऑफ नर्व अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इसका C जवाब दुरुस्त है हमारे पास। दूसरा जो है जी हमारे पास इसका जो जवाब है वो हमारे पास A दुरुस्त है, ये रिपीटेड MCQs है। तीसरे का C दुरुस्त है। चौथे का जो है वो हमारे पास B जवाब जो है वो दुरुस्त है। पाँचवा जो है इसका देखते हैं जी, ये MCQs क्लियर कर लें। तो पाँचवा MCQs जो है वो हमारे पास है कि जी जानदारों में जीन जेनेटिक वेरिफिकेशन जो है वो बका के लिए ज़रूरी है। आप और आपके हम जमातों का रंग मुख्तलिफ है, इसकी वजह है जीन्स। ये भी रिपीटेड MCQs है, कल शेयर किया था आपके साथ ये पेपर। बायोटेक्नोलॉजी में किस जानदारों के से जो है वो फ़ायदा होता है जी ज़िंदा जानदारों को, ये भी रिपीटेड ऐसी जो है वो आया है वीडियो में। 8वां सवाल जो है जी अंधेपन का जो है वो कमी के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो मॉडिफाइड गोल्ड चावल पैदा करना जिनकी कसरत होती है, तो इसका हमारे पास जो जवाब है वो ये दुरुस्त है, विटामिन A। 10वां जी फॉसिल फ्यूल महफूज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये देर से बनते हैं। 10वें सवाल का हमारे पास C जवाब दुरुस्त है। ये चेंज हो गया है, पहले लकड़ी का जो है वो जलना था, अब जो है वो हमारे पास कोयले का राख में तब्दील होना जो है वो केमिकल रिएक्शन है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो गई। अगर जो है वो कोई मिस्टेक हुई हो या कोई MCQs गलत हो गया तो आप उसकी करेक्शन जो है वो कर लें। मैंने कोशिश की है कि आपके साथ तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियरली शेयर की जाएँ।